हाय फ्रेंड्स। जो आज का वीडियो है ना उसमें हम बात करेंगे ईडियम्स के बारे में। सो ईडियम्स जो है ना आमतौर पर दो तरीके के होते हैं, एक मुहावरा और जो दूसरा है वो है बोली भाषा। तो आज के वीडियो में हम बोली भाषा के बारे में जानेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम मुहावरे के बारे में जानेंगे। So firstly, there is many benefits of using idioms in your sentences. Okay, if you use some idioms in your sentences, then it will sound very nice, and people think you are very good at that particular language. Okay, so move on to the video. First idiom is first things first, जिसका मतलब होता है सबसे पहले सबसे ज़रूरी काम। ओके, सो वी कैन यूज़ दिस ईडियम व्हेन वी हैव टू से सबसे पहले सबसे ज़रूरी काम कहते हैं। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल, सबसे ज़रूरी बात पहले कुछ खाते हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट्स हैव समथिंग टू ईट। ओके, और ये हम तभी भी यूज़ कर सकते हैं जब जैसे कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ कोई ग्रुप प्रोजेक्ट बना रहे हो और उसके बीच में हम गप्पे लड़ाने लगे, तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट्स फिनिश द प्रोजेक्ट। सेकेंड इडियम इज फॉलो समवन्स फुटस्टेप, जिसका मतलब होता है किसी के नक्शे कदम पर चलना। तो ये जो सेंटेंस है, ये जो वर्ड है, ये हम हमेशा ही कहते रहते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं हम अपने माता पिता के नक्शे कदम पर चलते हैं। वी फॉलो आवर पेरेंट्स फुटस्टेप। और अगर तुम्हें उसकी तरह कामयाब होना है तो तुम्हें उसके नक्शे कदम पर चलना होगा। इफ़ यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल लाइक हिम, देन यू मस्ट फॉलो हिज फुटस्टेप। थर्ड इडियम इज स्टेट ऑफ माइंड, जिसका मतलब होता है मानसिक स्थिति। तो इस जो स्टेट ऑफ माइंड है ना, इसको हमने बहुत जगह सुना होगा, बट हमें इसका सही मतलब नहीं समझ आया होगा। बट आज इसका सही मतलब और सही यूज़ करना हमें समझ आ जाएगा, फिर हम भी उसको यूज़ कर सकेंगे। इसका जो सही मतलब है वो है मानसिक स्थिति। तो इसको ना मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप नेगेटिव वे में ही यूज़ करो, आप इसको पॉजिटिव वे में नेगेटिव वे में दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हो। ओके, मतलब अगर आपको अपनी मानसिक स्थिति या फिर किसी और की मानसिक स्थिति आपको बतानी हो किसी को, तो आप इस वर्ड का यूज़, इस फ्रेज़ का यूज़ कर सकते हो। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी मानसिक स्थिति अभी ठीक नहीं है। माई स्टेट ऑफ माइंड इज़ नॉट गुड राइट नाउ। मैं बहुत दुविधा में हूँ। आई एम इन ए कन्फ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड। फोर्थ इडियम इज फ्रॉम नाउ ऑन, जिसका मतलब होता है अभी से या अब से। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अब से आपकी शनिवार की छुट्टी नहीं होगी। फ्रॉम नाउ ऑन यू वुड हैव नो सैटरडे ऑफ। फिफ्थ इडियम जो है वो है गॉट कैरीड अवे। ये जो इडियम है ना, इसका जो मतलब है वो है भावनाओं में बह जाना, जो कि आजकल जो हमारी एज है उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, क्योंकि हम आजकल बहुत ज़्यादा ही भावनाओं में बह जाते हैं। इसके बाद वाला जो मैं सेंटेंस कहने वाली हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको हम फीमेल्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ लिसन केयरफुली, क्योंकि इसे हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने भावनाओं में बहकर बहुत ज़्यादा ही खर्चा कर दिया। आई गॉट कैरीड अवे एंड स्पेंड टू मच। सिक्स्थ जो इडियम है ना वो है कीप इन माइंड, जिसका मतलब होता है ध्यान में रखना या फिर याद रखना। इसको भी हम बहुत सारी जगहों पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कह सकती हूँ इन इडियम्स का यूज़ करना ध्यान में रखें। प्लीज़ कीप इन माइंड टू यूज़ दिस इडियम्स। सेवेंथ जो इडियम है ना वो है गो बैक ऑन समवन्स वर्ड, जिसका मतलब होता है अपनी कही हुई बात से मुकरना या फिर कोई वादा तोड़ना। ओके, तो इस फ्रेज का हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसने अपना वादा तोड़ा। सी वेंट बैक ऑन हर वर्ड्स। और वी कैन से लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल वी कैन से वह हमेशा अपनी कही हुई बात से मुकर जाती है। सी ऑलवेज कीप्स गोइंग बैक ऑन हर वर्ड्स। आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी ज़्यादा फ्रेजेस सीखेंगे। आज के लिए इतना ही था, एंड प्लीज़ कीप इन माइंड व्हाट ऑल यू हैव लर्न टुडे।
इस सेंटेंस में भी मैंने एक फ्रेज़ यूज़ किया है, जो भी आज हमने पढ़ा है उनमें से ही। सो अगर आपको समझ में आ गया कौन सा फ्रेज़ है तो प्लीज़ बताइएगा। अभी के लिए बाय।